नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पृथगला के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि गौरवशाली भारत रैली के दौरान विधायक नैनपाल रावत ने फतेहपुर और जनोली समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने एक जर्जर सड़क के शिलान्यास का भी शुभारंभ कर दिया है। इस सड़क के बनने के बाद लोगों को यहां पर बड़ी सौगात मिलेगी। जाहिर सी बात है, लोगों को आवागमन में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क 75 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। इससे पहले जनवरी में 13 लाख की लागत से बनी एक चौपाल का भी उद्घाटन विधायक ने किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौरवशाली रैली के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पृथला विधानसभा को बड़ा तोहफा दिया है। जब वल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा तो इसका सीधा फायदा भी लोगों को मिलेगा। देखिए, वैसे तो क्योंकि 2-2.5 साल के कोरोना के बाद अब ना केवल पूरी सरकार ने, विधायकगणों ने और विशेष तौर पर मेरी इच्छा है कि मैं जो मेरे काम रह गए हैं उन्हें मैं इस 2023 में, जिसको मैंने विकास वर्ष के रूप में माना है, और वो सारे काम मुझे करके देने हैं अपनी जनता के लिए। और आज ये जनौली से अलावलपुर के लिए जो ऐतिहासिक, जो पूरे इतिहास से जो जमीन, ये कच्चा रास्ता पड़ा था और ये करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन इनको इस 1.5 किलोमीटर के चक्कर में 4-4, 5-5 किलोमीटर के जो चक्कर खा के आना पड़ता था, आज उससे निजात दिलाने के लिए आज सड़क का उद्घाटन। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 और हरियाणा में 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। बडकल विधायक सीमा तुर्खा भी सरकार की उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आई। उन्होंने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि सीएम ने बडखल विधानसभा को 2 बड़ी सौगात दी है, जिसमें बडखल विधानसभा में बनने वाले लघु सचिवालय और नगर निगम को 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं, जिससे विधानसभा में विकास कार्यों में तेजी आएगी। दलील देने वाला सही तरीके से अपना पक्ष रख पाए। और वहीं पर मैं मुख्यमंत्री जी का भी और कृष्णपाल जी का भी, बडकल के लिए अभी हमें सब डिवीज़न तो हमें उन्होंने 14 में ही दे दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी 15 में जो बडकल विकास रैली थी उसके अंतर्गत घोषणा थी, तो हमें उसके अंतर्गत वो भी मिल गया था। तो लेकिन अब उसकी बिल्डिंग जो है बहुत जल्द बडकल को मिलेगी, ऐसा भी वो प्रॉमिस करके गए और उसकी कार्रवाई चल रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ अंदरूनी तौर पे। हाँ, हमारा बडकल का वो भी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर से अभियान में जुटी हुई है। इसी कड़ी में समालखा के आट्टा गांव में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसभा का आयोजन किया गया, लेकिन अचानक बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थल पर कई फुट पानी भर गया था। लिहाजा कार्यक्रम का आयोजन दोपहर के बाद किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जिनका विधायक धर्म सिंह छोकर ने स्वागत किया। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी और जेजेपी पर जमकर बरसे। साथ ही कांग्रेस में फूट की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। देखिए, अभी आज के दिन किसी पद की लड़ाई या किसी उसके नहीं, हरियाणा परिवर्तन की लड़ाई, और हरियाणा की परिवर्तन की लड़ाई में लोगों का, पूरे प्रदेश का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी हमारा एक ही लक्ष्य है और वो हरियाणा में परिवर्तन। और परिवर्तन की गूंज हरियाणा के कोने कोने में आ रही है। कहीं भी आप जाके बात करें तो एक ही बात आपको सुनाई देगी, भाजपा जजपा जारी है। कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। रेवाड़ी में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट ने किशनगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें संगठन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंचे। इस दौरान एमएसपी पर फसल खरीद, फसल क्षतिपूर्ति, मुआवजे जैसे 4 मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर किसानों की मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को एकजुट होने की जरूरत है। सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए चढ़ूनी ने कहा कि आज देश में ऐसे हालात हो गए हैं, अमीर और अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। रेवाड़ी में आज जो हमारे प्रधान हैं सीएसयू जी, जो हमारे साथ में बैठे हैं, इन्होंने और बहन जी हैं, इन्होंने जो है बहुत मेहनत की है यहाँ पे। आज बारिश बहुत थी, लेकिन उसके बाद अच्छे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो
जो यहाँ के मुद्दे थे वो एक तो HSIDC ने ज़मीन एक्वायर की थी, उसका मुआवजा भी उन्होंने नहीं किया है, और 2022 का जो फसल खराब है उसका मुआवजा नहीं किया है, जो MSP वो यहाँ पे नहीं। उत्तर भारत में जून महीने के आखिरी हफ्ते में मौसम का बदला बदला मिजाज नजर आ रहा है। मॉनसून की दस्तक के बाद बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। मॉनसून की पहली बारिश में ही सड़कें तालाबों में तब्दील नजर आ रही हैं, जिसने सरकार और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से शहर के तेलीवाड़ा हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1, भाटसवाड़ा गेट, ब्रॉस मार्केट, सब्जी मंडी, अनाज मंडी और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। सड़कों पर 1 फुट तक पानी भर गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने 30 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनसून की पहली बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सवाल प्रशासन के उन दावों पर भी जरूर खड़ा हो रहा है जिनमें यह दावा किया गया था कि नालों की सफाई मॉनसून की दस्तक से पहले कर दी जाएगी। अगर मॉनसून की दस्तक से पहले नालों की सफाई हुई होती तो शायद इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सीएम भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, लेकिन गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में स्वामी आत्मानंद स्कूल में फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए स्कूल में 2 बच्चों के एडमिशन की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पवन कुमार ने अपने 2 बच्चों का एडमिशन पिछले साल फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए 7वीं और 9वीं क्लास में कराया था। दोनों बच्चे पास होकर 8वीं और 10वीं क्लास में भी पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे ही फर्जीवाड़े की बात सामने आई, पवन कुमार ने अपने बच्चों को नजदीक के जिले महासमुंद में पढ़ाने के नाम पर बच्चों की टीसी स्कूल प्रबंधन से ले ली। मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि एडमिशन के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट का पता नहीं चल सका था। इस मामले का खुलासा होने के बाद विभागीय अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी और जिसके बारे में कहा जा रहा है, कल हमारे यहाँ से एक पालक आया था पवन कुमार सिन्हा करके। उन्होंने अपने बच्चे भावेश कुमार सिन्हा और शेखर सिन्हा का महासमुंद में पढ़ाने के नाम से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग की, जिसे हमने स्थानांतरण प्रमाण पत्र बना कर दिया है। और चूँकि उनका एडमिशन के समय मार्कशीट या टीसी फर्जी था, इसकी जानकारी हमें नहीं है और जो संबंधित जिला है उनसे अधिकारियों से आग्रह है कि उनके बुलेटिन में बात कोंडागांव की भी कर लेते हैं, जहां पुलिस, डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस, डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नक्सलियों के प्लांट किए गए 5 किलो के टिफिन बम को बरामद कर उसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कोंडागांव नारायणपुर रोड पर कोंडागांव से करीब 10 किलोमीटर दूर बुना गांव के पास सड़क के किनारे जंगल में कुछ बिजली के तार जमीन के अंदर से नजर आ रहे हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद कोंडागांव पुलिस, डीआरजी की टीम और सीआरपीएफ की 188वीं बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद टिफिन बम को निष्क्रिय कर दिया गया। हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कोंडागांव से नारायणपुर मार्ग पर बुना गांव के पास रोड से सटे जंगल में वायर के कुछ अंश दिखाई दिए थे, जिससे हमें भी आशंका उत्पन्न हुई आईडी प्लांट किया जा सकता है इस जगह पे। इस दिशा में कोंडागांव से कोकोड़ी मार्ग पर आरोपी लगाकर जिला पुलिस प्रशासन के डीआरजी टीम राजकुमार सलाम के नेतृत्व में एवं सीआरपीएफ के 188 बटालियन की संयुक्त टीम के साथ आरोपी लगाकर क्षेत्र की डिटेल से सर्चिंग की गई और डिमांड की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान बुना गांव के पास रोड से सटे जंगल में 5 केजी के टिफिन बम प्राप्त हुआ, जिसको जगह पे ही बीडीएस टीम के सहयोग से निष्क्रिय। कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच नेशनल हाईवे 44 पर तेजाब से भरे टैंकर से केमिकल लीक होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये टैंकर पंजाब से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान समानी ओवरब्रिज पर टैंकर में लीकेज हो गया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने टैंकर से लीक हो रहे केमिकल पर स्प्रे किया तो वहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। करीब 200 मीटर के एरिया में धुंध छा गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया था। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल और नकदी लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन के अलावा 6,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। बुलेटिन के आखिर में बात फरीदाबाद की, जहां नशीले पदार्थों को डिस्पोज किया गया है। तो फरीदाबाद में 210 किलो ड्रग्स को डिस्पोज किया गया। बता दें कि यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के दिशा निर्देश पर हुई। जसराना गांव की भट्टी में नशीले पदार्थों को डिस्पोज किया गया। पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा से मिली जानकारी के मुताबिक 1 साल में करीब 84 NDPS के मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान जो 210 किलो ड्रग्स पकड़ी गई उसे डिस्पोज कर दिया गया है। आज 26 जून 2023, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ड्रग डे है। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में एंटी ड्रग्स का एक डे मनाया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि ड्रग्स पूरे समाज को, युवाओं को, इनके लिए काफ़ी घातक है। उसके लिए फरीदाबाद पुलिस बड़ी एक्टिव रहती है और करीब 300 से ऊपर केसेस हम 1 साल में पकड़ते हैं ड्रग्स के। और अब हमने उनके सोर्स तक भी जाने का वो किया हुआ है, जिसमें जहाँ से आदमी कोई गांजा लेके आया या इंजेक्शन लेके आया तो उन सोर्स पे भी हम फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल के सोर्स तक भी हम लोग जा रहे हैं। और उनको आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।